हैदराबाद में मानसून बारिश ने शहर डबो दिया। सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। एक शख्स जान से गया, कई जख्मी। इंतजामिया की 2 घंटे में 94 मिलीमीटर बारिश को क्लाउड बस्ट का रंग देने की कोशिश। महकमा मौसमियात ने हैदराबाद इंतजामिया के दावे की सख्ती से तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात से इनके फोकल पर्सन ने वाज़ेह किया, हैदराबाद में कोई क्लाउड बस्ट नहीं हुआ। शहर का सीवरेज सिस्टम 25 मिलीमीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर हो तो क्लाउड बस्ट होता है। बारिश से शहर में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर अंधेरे में डूब गया। जामशोरो, कोटरी और टंडोला यार में भी तूफानी बारिश। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। एक दिन में 29 जिंदगियां चली गईं। तोनसा में सैलाबी रैले से 40 देहात मुतासिर। हफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। कोहलों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके डूब गए। तरबेला और मंगला डैमों में पानी की सतह बुलंद। हवेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। आरिफवाला में दीवार गिरने से नौजवान जाँ बहक, भाई जख्मी। पिंडी खेप में तालाब में डूबकर माँ, बेटा और बेटी जाँ बहक। लकी मरवत में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। 50 दिन में जंगबंदी ना की तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी। कहा, आज यूक्रेन को हथियार भेजने का मुआहिदा किया है। रूस के साथ डील न बनी तो संगीन इक्तिसादी पाबंदियां लगेंगी। हमारे पास बेहतरीन हथियार हैं, उम्मीद है इस्तेमाल करने की ज़रूरत न पड़े। रूसी सदर से बेहतरीन बात हुई। फ़ोन रखते ही यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गया। अगर मैं इस वक्त सदर होता तो यूक्रेन जंग शुरू ही ना होती। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का फिर क्रेडिट ले लिया। कहा, हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया तिजारत है। कई ममालिक के साथ तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त कर रहे हैं। शुगर मिल्स मालिकान का गट्स जोड़। चीनी के रेट आउट ऑफ कंट्रोल। माजी की तरह इस बार भी तगड़ा माफिया हावी। अजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद करने की इजाजत ली। मुकामी मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ाकर अरबों की दिहाड़ियां लगा ली। शुगर मिल्स मालिकान चीनी बरामद के नाम पर सब्सिडी लेते रहे। पैदावारी लागत में हेर फेर करके अरबों रुपए बटोरे। माजी में बरामद 7 लाख मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड गायब। दस्तावेजात में बड़ा इंकशाफ। 2021 तक शुगर मिल्स 4 अरब 12 करोड़ की सब्सिडी बटोर चुकी। 2015 से 20 तक अफगानिस्तान को 23,55,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। अफगान हुकूमत के डाटा के मुताबिक सिर्फ 15 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 7,78,000 मैट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड ही दस्तियाब नहीं। 2018 से 20 तक हेर फेर से 53 अरब का अजाफी मुनाफा कमाया गया। रवां साल जनवरी से अब तक चीनी की कीमत में 60 रुपए किलो इजाफा हो चुका। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले पर सवालात उठा दिए। कीमतें कंट्रोल करने के नाम पर 30 करोड़ डॉलर की चीनी दरामद करने के फैसले पर फौरी नजरसानी का मुतालबा। कहा, कीमतें कंट्रोल करना हुकूमत का काम है, उसमें नाकामी चीनी दरामद करने का जवाज नहीं हो सकती। हुकूमत असल मसले पर तवज्जो क्यों नहीं देती? कीमत में इजाफे में शुगर इंडस्ट्री, व्यापारी और मिडल मैन का किरदार है। दूसरी जानिब हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी की बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज। कहा, गंदम और चीनी को भी डीरेगुलेट कर देना चाहिए। मुल्क में चीनी की डबल सेंचुरी। कोयटा, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, जहाँ जाएँ चीनी महंगी। सिंध और पंजाब के शुगर मिल्स ने चीनी की तरसील रोक दी। कराची में ज़ख़ीरा की गई चीनी की होलसेल कीमत 182, रिटेल प्राइस 200 रुपये हो गई। टैक्स बेस में इजाफा और गरीब आदमी पर टैक्स बोझ में मजीद कमी अव्वलीन तरजीह। टैक्स गोशवारों को डिजिटल, मुख्तसर और मरकजी डाटाबेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। नए आसान टैक्स गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, डिजिटल इनवॉइसिंग का भी उर्दू में इजरा किया जाए। टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। वज़ीर आज़म ने टैक्स गोशवारे का आसान और उर्दू में होना खुशाइन करार दिया।
शहबाज शरीफ की डिजिटल मैशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा, मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। हालिया मुस्बत माशी अशारिये हुकूमती पॉलिसीज़ की सम दुरुस्त होने के आगाज़ हैं। स्टॉक मार्केट में तेज़ी, कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़र है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 2202 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,36,502 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के भाई सियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने तुम्हारे बानी को इक़्तिदार से खींच कर निकाला था। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई को इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराओ। दूसरी जानिब अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, भाई को इलेक्शन लड़ाने के बजाय अली अमीन गंडापुर खुद इस्तीफा देकर मैदान में आए ताकि इलेक्शन में मुदाखलत ना हो। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को फॉर्म 47 का MNA करार देते हुए अपने भाई से डेरा इस्माइल खान से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, फजलुर रहमान हारे तो उन्हें सियासत छोड़ना होगी। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, KP हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अगर यकीन हो कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है तो मैं भी जवाब दूंगा। खामोश रहना और जवाब ना देना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अपने दिफा की बात करता हूँ तो उसे धमकी कहा जाता है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे। सियासी इंतकाम से दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। PTI के साथ ताल्लुकात में आना रवि खिलाफात को इख्तलाफ रखना चाहते हैं। KP की अपोजिशन पार्टियां अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए अदालतों में हैं। सरबराह चेहुआ मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून हमारे खिलाफ अदालत गई। क्या नून लीग को दराक नहीं कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा? सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। PTI के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ की पैरा फोर्स से मुलाकात, गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। मरियम नवाज़ का ख़वातीन SDO को देखकर इजहार मुसरत। दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने अपनी सत अपना घर मनसूबे के हवाले से जायज़ा इजलास में कहा, कोशिश है पंजाब का कोई शहर बगैर छत के ना रहे। मरियम नवाज़ का मनसूबे की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। पंजाब असम्बली में गालम गलोच गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल न किए जाएँ। वज़ीर-ए-आला या वज़रा की तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी न की जाए। अपोजिशन गारंटी दे इन बातों पर अमल होगा। हुकूमत ने अपोजिशन के सामने 3 मुतालबात रख दिए। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन ने भी हुकूमती अरकान के सामने 4 मुतालबात रखे। रेफरेंस वापस लेने और 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का मुतालबा। अपोजिशन अरकान ने कहा, एहतजाज और शोर शराबा अपोजिशन का इस्तेहकाक है। अपोजिशन अरकान पर जुर्माने ख़त्म किए जाएँ। अपोजिशन ने 4 अरकान को दोबारा कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप देने का भी मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून ने KP में नशिस्तें बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन से टॉस की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने KP के मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के वकील ने कहा, जब JUI और हमारी नशिस्तें बराबर हैं तो मखसूस नशिस्तें बराबर होनी चाहिए। हमारी 8 और JUI की 10 कैसे हो सकती हैं? 9 नशिस्तें दोनों जमातों को मिलनी चाहिए। कानून के मुताबिक नशिस्तें बराबर होने पर टॉस हो सकता है। उधर इलेक्शन कमीशन का गवर्नर और वज़ीर-ए-आला KP के सेक्रेटरी को मुरासला। कहा, मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ के लिए इजलास बुलाएं। हल्फ के लिए इजलास बुलाएं ताकि 21 जुलाई को सेनेट इलेक्शन हो सके।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के जरिए माहिरीन मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, तलबा को तालीमी सहूलियात के लिए पाकिस्तान में अमेरिका ने 19 लिंकन कॉर्नर कायम किए। तलबा तहकीकी डेटाबेस के जरिए 40,000 से ज़ायद जराइद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज चीन के शहर तियानजिन में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में वफ़द चीन पहुँच गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी चीन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक SCO इजलास की साइड लाइन पर इसहाक डार की रुकन ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी होंगी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान, इराक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। तेहरान में सैर मुल्की वज़राए दाखिला की कॉन्फ्रेंस। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आइंदा जनवरी से पाकिस्तानी ज़ायरीन इनफरादी तौर पर इराक नहीं जा सकेंगे। ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत ताहाल तबई मौत लगती है। कत्ल, खुदकुशी और हादसे के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। DIG साउथ कराची असद रजा की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुमैरा असगर की लाश 9 माह पुरानी है। मेडिकल रिपोर्ट में ही वजह मौत वाज़ेह हो सकेगी। सोशल मीडिया पर तनकीद का दबाव या कुछ और। इस्लामाबाद D12 में ईरान एवेन्यू पर लगे 2 सुनहरी हाथों का मुजस्मे को उतार दिया गया। मुजस्मों को गुज़श्ता रोज़ ही नस्ब किया गया था। CTA की हिदायत पर निजी कंपनी ने मुजस्मों को हटा दिया। भारत को एक और सुबकी। ब्राज़ील ने भारत से आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। ब्राज़ील अब इटली के मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम खरीदेगा। स्नूकर में भी पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त। पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब IBSF वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। भारत के मनचंद्रा चैंपियनशिप से बाहर हो गए। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से शिकस्त दे दी। 193 रन के ताकुब में भारतीय टीम 170 रन पर ढेर। सीरीज में इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग में जडेजा के सिवा कोई खिलाड़ी ना टिक पाया। 61 रन पर नॉट आउट रहे। KL राहुल 39, ऋषभ पंत 9, शुभमन गिल सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है।